नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं ललित कुमार गुरनानी उत्कर्ष के सीयूईटी चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सीयूईटी एग्जाम के अंदर क्या रहेगा, कंप्यूटर साइंस का सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, चलिए जानते हैं इसको डिटेल के अंदर। तो मैं आपको उससे पहले बता दूं, अगर आप देश की टॉप यूनिवर्सिटी से बीसीए, बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो आपको सब्जेक्ट चूज करना होता है कंप्यूटर साइंस। अब यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, यानी 12th के अंदर जो हमारे पास एनसीईआरटी का सिलेबस होता है वही रहेगा। अब यहाँ पे इस सब्जेक्ट को चूज करते हैं तो हमारे साथ यहाँ पे एक छोटा सा नोट हमको ध्यान में रखना है कि जो कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा वो दो सेक्शन के अंदर डिवाइड रहेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जिसके अंदर भी बी सेक्शन जो है फिर B1 और B2 के अंदर डिवाइडेड रहेगा। अब ये क्या है सेक्शन और इसके अंदर किस किस टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इनका सिलेबस क्या रहेगा, तो देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास सेक्शन ए है, जो हमारे पास यहाँ पे सेक्शन ए है, हम इस सेक्शन ए को देख रहे हैं। इस सेक्शन ए के अंदर 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि दोनों के दोनों। अब यहाँ पे हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो हमारे कंप्यूटर के अंदर मेनली दो सब्जेक्ट होते हैं, एक तो होता है कंप्यूटर साइंस और दूसरा होता है हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस यानी आईपी। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों सेक्शन ए के अंदर कंप्यूटर साइंस और आईपी के दोनों के अंदर कुल हमारे पास 15 क्वेश्चन होते हैं, जो आपको यहाँ पे कंपलसरी अटेम्प्ट करने पड़ेंगे सभी कैंडिडेट्स को, जिनके कंप्यूटर साइंस है, जिनकी आईपी है, दोनों को अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और फिर अगर हम बात करें सेक्शन B1 की, यानी सेक्शन B1 जो हमारे पास प्योरली कंप्यूटर साइंस बेस्ड रहेगा, तो यहाँ पे हमारा सेक्शन B1 जो है वो कंप्यूटर साइंस, जिसके अंदर हमारे पास कितने क्वेश्चन आएंगे? 35 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 35 हमारे पास क्वेश्चन आएंगे जो प्योरली कंप्यूटर साइंस बेस्ड होंगे। और उसमें से आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। यानी कुल मिला के हमारे पास होते हैं 50 क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। उसके अंदर 15 तो कंपलसरी है यहाँ पे सेक्शन ए में से अटेम्प्ट करना, और फिर आपको सेक्शन B1 जो प्योरली कंप्यूटर साइंस बेस्ड रहेगा, और सेक्शन B2 जो आपका प्योरली आईपी बेस्ड रहेगा। इसके अंदर भी हमें 35 क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे हमको समझ में आता है कि हमारे पास दो सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी। ए के अंदर हमारे पास, सेक्शन ए के अंदर हमारे पास 15 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करने हैं। और सेक्शन जो हमारे पास बी है, और जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस जो B1 का हमारा पार्ट है, इसके अंदर हमको मिलेंगे टोटल 35 क्वेश्चन। उसमें से आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। 35 में से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 25 क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर साइंस का सिलेबस क्या रहता है, इनको हम डिटेल्स के अंदर समझते हैं कि सेक्शन ए के अंदर कौन कौन से टॉपिक रहेंगे और सेक्शन हमारे पास बी के अंदर हमारे पास कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। तो जैसा कि अगर हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे सीयूईटी का सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहला जो हम सेक्शन ए की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम सेक्शन ए की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आने वाले हैं। और यहाँ पे आईपी और कंप्यूटर साइंस दोनों के अंदर यही सिलेबस रहेगा, और इन्हीं को सिलेबस के अंदर आपको उन 15 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके अंदर आपका पहला है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन मतलब रन टाइम एरर। क्या होता है हमारे पास? रन टाइम एरर। अब एक्सेप्शन जब आता है तो कैसे एक्सेप्शन को सॉल्व किया जाता है, कैसे हम एक्सेप्शन को रेज करते हैं, यानी हमारे पास एक रेज स्टेटमेंट होता है, कैसे हमारे पास एक्सेप्शन को हम यहाँ पे हैंडल करते हैं। ट्राई कैच ट्राई ब्लॉक होता है, इसके अलावा एक्सेप्ट ब्लॉक होता है, एल्स ब्लॉक होता है, फाइनली ब्लॉक होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग का चैप्टर रहेगा एक, जिसके अंदर हम एक्सेप्शन यानी कैसे हम एरर को हैंडल करते हैं, किस तरीके से हम एरर को हैंडल करते हैं, वो हमारे पास एक्सेप्शन का चैप्टर बताता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंटली जो हमें यहाँ पे देखना होता है कि यहाँ पे हमारे पास कैसे एक्सेप्शन को रेज किया जाता है, ठीक है, कैसे हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। यहाँ पे कैच मैकेनिज्म कैसे होता है, ट्राई एक्सेप्ट और एल्स ब्लॉक यहाँ पे हमें देखने हैं। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का हमारे पास एक चैप्टर रहता है। इसी के साथ में हमारे पास एक और चैप्टर है जिसको हम कहते हैं फाइल हैंडलिंग। क्या कहते हैं हम यहाँ पे? फाइल हैंडलिंग। अब यहाँ पे फाइल
डेटा को आप परमानेंटली स्टोर करना चाहते हो, डेटा को आप परमानेंटली किसी फाइल के अंदर, किसी रिकॉर्ड के अंदर स्टोर करना चाहते हो, तो यहाँ पे हमें फाइल हैंडलिंग के कंसेप्ट को समझना होता है कि हम किस तरीके से एक पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू फाइल से डेटा को रीड कर सकते हैं। वो यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे हम किसी फाइल को राइट कर सकते हैं, रीड के हमारे पास कौन कौन से फंक्शन होते हैं, राइट के हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। हमें फाइल को राइट करना है विथ डेटा स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पे पिकल मॉड्यूल को भी देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रीड बाइनरी फाइल, राइट बाइनरी फाइल, कैसे हम बाइनरी फाइल, टेक्स्ट फाइल, इन फाइल्स के ऊपर वर्क करते हैं, पिकल मॉड्यूल क्या होता है, ये सारा हमें फाइल हैंडलिंग के अंदर हमें समझना है। तो ये हमारे पास पहले 2 चैप्टर जिसके अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग को हमें यहाँ पे डिटेल्स के अंदर देखना है। नेक्स्ट चलते हैं अगले चैप्टर पे, जो है बेसिकली हमारा डेटाबेस के ऊपर। डेटाबेस यानी आप डेटा को किस तरीके से स्टोर करते हो, तो डेटा को किस तरीके से मैनेज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस कॉन्सेप्ट होते हैं, तो इस डेटाबेस कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास फाइल सिस्टम और डेटाबेस के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं, जैसे रिडंडेंसी कह लो या एटोमिसिटी प्रॉब्लम्स कह लो जो फाइल सिस्टम के अंदर होती है, या फिर हम कहते हैं कॉन्करेंसी प्रॉब्लम होती है, मल्टीपल यूजर एक्सेस नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा हमारे पास आइसोलेशन, इनकंसिस्टेंसी, ये सारी हमारे पास फाइल सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम होती है। तो ये जो डिफरेंस है डेटाबेस और फाइल सिस्टम के अंदर वो हमें समझना है। फिर हमें यहाँ पे RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मॉडल पे यहाँ पे फोकस किया गया है, जिसके अंदर डोमेन क्या होता है, टपल क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, की, इसके अंदर सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की, इसके अलावा हमारे पास होती है अल्टरनेट की। इन सभी कीज के ऊपर हमें यहाँ पे देखना है। साथ ही साथ यहाँ पे रिलेशनल अलजेब्रा जो होती है, यानी सेट ऑपरेशंस होते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन क्या होते हैं, सेट ऑपरेशन क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो ये सारा हमारा डेटाबेस का पार्ट रहेगा, रिलेशनल डेटाबेस का पार्ट रहेगा। अब रिलेशनल डेटाबेस का प्रैक्टिकल अप्रोच जो होता है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जो होता है, वो एसक्यूएल के थ्रू होता है। एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एसक्यूएल का पहला जो नाम था, जो फर्स्ट नेम होता है, वो सीक्वल है, तो उसको सीक्वल भी कहते हैं और एसक्यूएल भी कहते हैं, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यहाँ पे हम डेटाबेस को किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस को, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे टेबल बनानी है, यानी डीडीएल के कमांड्स क्या होते हैं, डीएमएल के कमांड्स क्या होते हैं, डीसीएल, टीसीएल, ये सारे जो कमांड्स होते हैं उसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन कैसे क्वेरी प्रोसेस की जाती है, तो यहाँ पे क्वेरी प्रोसेसिंग के बारे में समझेंगे। तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज चैप्टर, जिसके अंदर हम यहाँ पे डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल के कमांड्स देखेंगे। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अलावा हमारे पास TCL भी होता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, SQL के क्वेरी होती हैं, DDL क्वेरीज होती हैं, जिसके अंदर टेबल से रिलेटेड क्वेरी आती है। टेबल को क्रिएट करना, टेबल को डिलीट करना, टेबल को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, टेबल को रीनेम कर रहे हैं। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट की जो क्वेरी होती है वो DML के अंदर होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, तो यहाँ पे डेटा को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे हम जो बेसिकली फंक्शन होते हैं, यहाँ पे परमिशन ग्रांट करना और रिवोक करना, तो ये हमारे पास DCL की क्वेरीज होती हैं। तो ये सारा जो है हमें डेटा टाइप जो है सब कुछ पढ़ना है MySQL के अंदर। यहाँ पे SQL जो हम पढ़ने वाले हैं, SQL से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन आएंगे वो देखेंगे। तो ये सारे हमने यहाँ पे बता रखा है कि यहाँ पे DDL, DML, DCL का कंप्लीट आपको बता रखा है कि क्या क्या हमारे पास किस किस टाइप की यहाँ पे क्वेरीज आएंगी। इन्हीं के साथ साथ हम यहाँ पे अगर हम बात करें, फंक्शन भी आते हैं, मैथ फंक्शन होते हैं, टेक्स्ट फंक्शन होते हैं, डेट टाइम के फंक्शन होते हैं। तो ये बेसिकली SQL के अंदर इन फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं, क्या सिंटैक्स होते हैं, किस तरह से कमांड दी जाती है, ये हम यहाँ पे फंक्शंस के अंदर देखेंगे। तो ये हमारा होता है प्योर हमारा SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो होता है, उसके अंदर कैसे कमांड दी जाती है, उनके सिंटैक्स को, और इन फंक्शंस के क्या यूजेस होते हैं, क्या मतलब होते हैं, क्या रिजल्ट निकलते हैं, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसके अंदर डेट फंक्शन मैंने बनाया, उसके बाद एग्रीगेट फंक्शन। ये जितने भी इससे पहले मैंने फंक्शन बताए थे, जो अगर हम बात कर रहे हैं मैथ फंक्शन की बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं, या फिर डेट फंक्शन, ये एक सिंगल वैल्यू के ऊपर अप्लाई होते हैं। अब बात करें मल्टी वैल्यू फंक्शन, यानी एक से ज़्यादा ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई होते हैं, उनको हम एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं। यानी बहुत सारी वैल्यूज़ में से सबसे बड़ी वैल्यू निकालना मैक्स फंक्शन, बहुत सारी वैल्यूज़ में से सबसे छोटी वैल्यू निकालना मिनिमम फंक्शन,
एवरेज निकालना, सम निकालना, काउंट करना, ये सारा का सारा जो है हम इनको एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं, एग्रीगेशन फंक्शंस कहते हैं। मल्टीपल वैल्यूज के ऊपर ये फंक्शंस जो होते हैं अप्लाई किए जाते हैं, तो ये हमारे पास एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे एसक्यूएल के अंदर ही हमारे पास ऑपरेशन ऑन रिलेशन यानी यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस का मतलब होता है सेट डिफरेंस, दो सेट के अंदर माइनस करना हो यानी सेट डिफरेंस निकालना हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट और जॉइन ऑपरेशन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनके रिजल्ट कैसे होते हैं, उनकी क्वेरी कैसे प्रोसेस होती है, उन क्वेरी के सिंटेक्स कैसे निकाले जाते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पे आउटपुट को कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे पास जो हमारे पास ऑपरेशन ऑन रिलेशन जो है इनके ऊपर, क्वेरी के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चंस के हमारे पास कैसे रिजल्ट निकाले जाते हैं, कैसे हम इन क्वेरी को प्रोसेस करते हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। तो ये हमारा डीबीएमएस का पार्ट हो गया। इस डीबीएमएस के पार्ट के बाद हमारे पास आता है कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट। किसका पार्ट आता है? कंप्यूटर नेटवर्क। बेसिकली बहुत सारे सिस्टम को हम आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं, बहुत सारे सिस्टम को हम आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पे डेटा और संसाधन यानी हम यहाँ पे डेटा और संसाधन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क बताता है। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर नेटवर्क, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, मतलब कैसे हमारा कंप्यूटर नेटवर्क स्टार्ट हुआ था, ARPANET क्या था, किस तरीके से यहाँ पे हमारे नेटवर्किंग को स्टार्ट किया गया था। नेटवर्क के टाइप, लैन मैन वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस आ जाते हैं। नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर हमारे पास अगर हम देखें तो मॉडेम क्या होता है? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन यानी इन दो वर्ड से मिलकर बना होता है हमारा मॉडेम। तो मॉडेम का वर्क क्या होता है? इथरनेट क्या होते हैं? रिपीटर, जो हमारे पास कमजोर सिग्नल यानी वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, वो रिपीटर कहलाते हैं। हब क्या होते हैं? स्विच क्या होते हैं? दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है? कौन सा हमारे पास स्मार्ट डिवाइस है, कौन सा हमारे पास डंप डिवाइस है? राउटर का वर्किंग क्या होती है? गेटवे। ये सारे जो है नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, जो बेसिकली हमारे पास बहुत सारे सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने के लिए इन डिवाइसेस का यूज किया जाता है। और जब हम बहुत सारे सिस्टम को आपस में कनेक्ट करते हैं तो जो उनकी फिजिकल कनेक्शन हमने किस तरीके से किया है वो कहलाती है हमारे पास टोपोलॉजी। टोपोलॉजी होता है कि कैसे हमने बहुत सारे सिस्टम को आपस में कनेक्ट किया है। तो इसके अंदर हमारे पास होता है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। तो ये सारी की सारी हमारे पास क्या है? टोपोलॉजीज हैं। अब इसके अलावा हमारे पास दो एड्रेस, जब यहाँ पे हम एक नेटवर्क बनाते हैं तो एक डिवाइस को कोई ना कोई एड्रेस दिया जाता है। एक डिवाइस का एक फिक्स और फिजिकल एड्रेस होता है जिसको हम कहते हैं मैक एड्रेस, और एक होता है उसका लॉजिकल एड्रेस जो चेंज होता रहता है, वो होता है हमारा आईपी एड्रेस। तो ये मैक एड्रेस जो होते हैं यानी मीडियम एक्सेस कंट्रोल, हर डिवाइस का एक फिक्स और परमानेंट एड्रेस होता है, और दूसरा होता है हमारा आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो लॉजिकल एड्रेस होता है। जब भी हम नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो ये एड्रेस हमारे सिस्टम को असाइन किया जाता है। जब भी हम डेटा पैकेट्स को नेटवर्क में भेजते हैं तब हमारा जो डेटा पैकेट है उसके साथ में ये एड्रेस अटैच हो जाते हैं। तो ये लॉजिकल एड्रेस होता है, ये फिजिकल एड्रेस होता है। क्या होते हैं एड्रेसेस, किस तरीके से दिए जाते हैं, किस तरीके से इनको हम चेक कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं। फिर हमारे पास डिफरेंस होता है यहाँ पे इंटरनेट और वेब क्या होता है, किस तरीके से हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा नेटवर्क। और इसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारा इससे पहले वाला जो पार्ट था वो सेक्शन ए का था, जिसके अंदर आपके 15 क्वेश्चन कंपलसरी पूछे जाएंगे और आपको उनके आंसर देने हैं। अब हमारे पास आता है इंपॉर्टेंटली सेक्शन बी1। सेक्शन बी1, इस बी1 के अंदर हम कंप्यूटर साइंस, और इस कंप्यूटर साइंस के अंदर आपसे पूछे जाने वाले हैं कितने क्वेश्चन? आपसे पूछे जाने वाले हैं यहाँ पे 35 क्वेश्चन। कितने? 35 क्वेश्चन। अब यहाँ पे 35 क्वेश्चन में से आपको 25 क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर आपको देने ही होते हैं। तो यहाँ पे अगेन वही सारा सिलेबस, जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस का क्या सिलेबस रहेगा, तो कंप्यूटर साइंस के अंदर वही हम एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग रहेगी। इनको फिर आगे हमें डिटेल्स के अंदर पढ़ना होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग। ठीक है, जो प्योरली कंप्यूटर साइंस बेस्ड जो हमारे पास क्वेश्चंस रहेंगे, तो एक्सेप्शन यानी आप एरर के साथ डील कर रहे हो, बेसिकली रन टाइम एरर के साथ डील कर रहे हो, और यहाँ पे आप फाइल्स के साथ डील कर रहे हो, डेटा को परमानेंटली फाइल के अंदर स्टोर कर रहे हो। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे
एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग, वही सारी चीज़ें जो आपने सेक्शन ए के अंदर देखा था। अब यहाँ प्योरली कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट रहेंगे वो इनको अगेन हमारे पास और इसको डिटेल्स के अंदर क्वेश्चन आएंगे। तो ये हमारा सेक्शन B1 रहेगा, उसके अंदर वापस यही सब चीज़ें होंगी। इनके अलावा हमारा डेटा स्ट्रक्चर पार्ट और ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डेटा स्ट्रक्चर, ये क्या चीज़ है हमारे पास, डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर, और डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास सबसे पहले स्टैक। स्टैक जो होता है हमारे पास वन साइड ओपन कंटेनर होता है, यहीं से हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, यहीं से हम डेटा को रिमूव करते हैं। ये जो इंसर्ट करते हैं इसको हम कहते हैं पुश, और जब रिमूव करते हैं तो इसको हम कहते हैं पॉप। तो ये बेसिकली हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है डेटा को स्टोर करने का। ठीक है, ये जो हमारे पास स्टैक होता है यहाँ पे डेटा स्टोर करते हैं। इसके पास एक टॉप पॉइंटर भी होता है, और ये बेसिकली हमारे पास लीफो बेस्ड स्ट्रक्चर होता है। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो का क्या मतलब होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो बेस्ड स्ट्रक्चर होता है। फिर इसके अंदर हमें इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, जहां हमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे नोटेशंस के अंदर, इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स नोटेशन कैसे कन्वर्ट होते हैं, कैसे इसका इवोल्यूशन किया जाता है। तो इस यहाँ पे इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इसको कैसे हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से हम इसको प्रीफिक्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये सारा का सारा काम जो होगा वो पाइथन के ऊपर किया जाएगा। ये सारा वर्क किस पे किया जाएगा, हमारा पाइथन के ऊपर किया जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं क्यू। हमने अभी स्टैक देखा था, क्यू जो होता है हमारा वो बोथ साइड ओपन कंटेनर होता है। एक साइड से हम इंसर्ट करते हैं, दूसरे एंड से मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ या रिमूव करता हूँ एलिमेंट को। और यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंटर होते हैं, एक होता है हमारे पास फ्रंट और दूसरा होता है हमारे पास रियर। होता है। ठीक है, तो अब ये क्यू का इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, क्या क्या क्यू के अंदर ऑपरेशंस होते हैं, कितने तरह की हमारे पास क्यू होती है, तो ये हमारा चैप्टर 3 क्यू रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सर्चिंग। सर्च, किसी एलिमेंट को सर्च करने के लिए हमारे पास दो तरह की सर्चिंग होती है। कैसी सर्चिंग होती है, एक तो होती है सीक्वेंशियल और दूसरी होती है हमारे पास बाइनरी। तो सीक्वेंशियल सर्च क्या होता है, बाइनरी सर्च क्या होता है, और इनके हमारे पास इनके एल्गोरिथम को एनालिसिस करने के लिए हमारे पास अलग अलग केसेस होते हैं, जिसको हम कहते हैं बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस। तो इनके हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाली जाती है, क्या होती है कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये सारा हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, जिसको हम कहते हैं सर्चिंग। सर्च का मतलब होता है ढूंढना, हम यहाँ पे ढूंढते हैं। और हमारे पास दो तरह की सर्चिंग होती है, एक होती है बाइनरी सर्च, जैसे आप कोई वर्ड डिक्शनरी में ढूंढ रहे हो उसको हम बाइनरी सर्च कहते हैं बेसिकली। और एक होता है हमारे पास सीक्वेंशियल सर्च। क्या सा सर्च होता है, सीक्वेंशियल सर्च, लाइन बाय लाइन जो हम सर्च करते हैं। ठीक है, तो एक सीक्वेंशियल सर्च और एक बाइनरी सर्च, दो ही टाइप के हमारे पास सर्च होते हैं। तो इनके एल्गोरिथम क्या होते हैं, क्या किस तरीके से इनको प्रोसेस किया जाता है, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह से निकाली जाती है, उनको हमारे पास कैसे यहाँ पे वर्स्ट केस, बेस्ट केस और यहाँ पे एवरेज केस को हम एनालिसिस करते हैं। तो ये हमारे पास सर्चिंग का चैप्टर रहता है। इसके बाद हमारे पास आता है सॉर्टिंग का चैप्टर, जहाँ बेसिकली हम डेटा को अरेंज करते हैं किसी न किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर, किसी निश्चित क्रम के अंदर अरेंज करना, यानी ये हमारा क्या कहलाता है, सॉर्टिंग। तो यहाँ पे सॉर्टिंग के अंदर हमारे पास अलग अलग सॉर्टिंग है, बबल सॉर्ट होती है, सिलेक्शन सॉर्ट होता है, इंसर्शन सॉर्ट होता है, सिलेक्शन, बबल, सिलेक्शन, इंसर्शन। इसके अलावा हमारे पास होता है क्विक सॉर्ट होता है, मर्ज सॉर्ट होता है, रेडिक्स सॉर्ट होता है। बहुत सारे तरह तरह के सॉर्ट एल्गोरिथम होते हैं, जिनके अंदर हमें बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट के बारे में पढ़ना है। वापस इनको एनालिसिस करना है, इनके बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केसेस क्या होते हैं। हैशिंग एक ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू हम डेटा को किसी स्पेशल पर्टिकुलर जगह पे स्टोर करते हैं, जिससे हम उसको बहुत इजीली वापस रिट्राइव कर सकें, ये हमारे लिए हैशिंग। इसके अंदर क्या होते हैं, हैश फंक्शन, कॉलिजन रिजोल्यूशन। कॉलिजन का मतलब होता है टकरा जाना, दो डेटा एक ही जगह के लिए टकरा जाते हैं ना, तो उसको हम कॉलिजन कहते हैं। तो कॉलिजन का रिजोल्यूशन, दो डेटा आपस में कभी ना टकराए पर्टिकुलर किसी स्पेस के लिए। ठीक है, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, मैप
एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है, तो इन चीज़ों के अंदर हमें हैशिंग के अंदर पढ़ेंगे। ये सारा पार्ट जो है हमारा डेटा स्ट्रक्चर का रहता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो होता है वापस अंडरस्टैंडिंग डेटा, डेटा क्या होता है, कितने टाइप का डेटा होता है हमारे पास, यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है। तो ये हमारे पास, इनके अलावा अगर हम बात करें कि डेटा को एनालिसिस करना है, एनालिसिस करने के लिए हमारे पास जो इसके स्टैटिकल्स मेथड होते हैं, तो कौन कौन से मेथड होते हैं, मीन मोड मीडियन, और फिर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन, और इसके अगर हम बात करें इसके अंदर रेंज फंक्शन भी होते हैं। तो ये किस तरह से डेटा को विजुअलाइजेशन किया जाता है, कैसे हम डेटा को एनालिसिस करते हैं, कैसे हम उसकी एवरेज या सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं, तो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग डेटा रहता है। इसके बाद वापस हमारे पास आता है डेटाबेस। ये बी पार्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं, वापस हमारे पास डेटाबेस, वही हमारे पास फाइल सिस्टम क्या होते हैं, ये बी पार्ट जिसके अंदर 35 क्वेश्चन दे रखे होंगे, आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। वही जो हमने देखा था सेक्शन ए का, यहाँ पे सेक्शन बी, उसी चीज को डिटेल के अंदर हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, सेम वही चीज है ये चीज। नेक्स्ट है हमारे पास अगेन एसक्यूएल, जो सेम है, यहाँ पे हम उसी चीजों को डिटेल्स के अंदर करेंगे। तो ये हमारा एसक्यूएल का पार्ट, डेटाबेस का पार्ट स्टार्ट हो गया है, और डेटाबेस के बाद हमारे पास होता है नेटवर्किंग का पार्ट, है ना। तो यहाँ पे वापस वही डेटाबेस के टेक्स्ट फंक्शन, डेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, सेम टू सेम वही रहेगा सिलेबस जो सेक्शन ए के अंदर था, पर यहाँ पे हमारे पास थोड़े और डिटेल्स के अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे। लास्ट जो हमारे पास रहता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क रहता है। जैसे बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं, इनके नेटवर्क के टाइप क्या होते हैं, नेटवर्क के डिवाइसेस कौन से होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर यूज़ करते हैं, इनके एलिमेंट्स कौन से होते हैं, कम्युनिकेशन मोड जैसे सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स क्या होते हैं, यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी भी क्या होती है हमारे पास, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल के अंदर एनालिसिस करेंगे। तो ये हमारा कंप्यूटर साइंस का सिलेबस रहेगा। CUET एग्जाम यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, आप देश के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में अगर कंप्यूटर साइंस के अंदर ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस सिलेबस ऑप्शन में चूज करना होगा। डोमेन सब्जेक्ट के अंदर हमारे ये आता है, और इसको हम बड़े डिटेल्स के अंदर अच्छे से करेंगे। तो ऑल द बेस्ट सभी को यहाँ पे, और हम नेक्स्ट डे से यहाँ पे क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।